हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपने नेक्स्ट सम पे आते हैं। सम है 21। स्टेटमेंट को देखिए। सबसे पहले ए बी सी तीन लोग यहाँ पे हैं, इनका ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, तो इसको यहाँ पे लिख लो। ए बी सी ये हो गया इनका ओल्ड। आगे कहता है कौन गया, बी ने डिसीजन लिया जाने का। ठीक है, तो बी यहाँ पे चला गया। अब बी के जाने के बाद बी का जो हिस्सा है वो किसको मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा ए एंड सी को। ये बात हम जानते हैं। तो इसने हमें बताया है बी ने डिसाइड किया जाने का एंड उसने अपना हिस्सा दिया है ए एंड सी को। बी ने अपना हिस्सा दिया है ए एंड सी को 3:1 के रेशियो में दिया है बच्चों। ठीक है ना, बी ने अपना हिस्सा किसको दिया है, ए एंड सी को, किस में, 3:1 में। पहले तो इसी को निकाल लेते हैं आप। ठीक है, पहले लिखो बी टू ए। बी ने ए को कितना दिया, बी ने ए को दिया बच्चों अपने हिस्से का। बी का हिस्सा कितना है ये, अच्छा किस रेशो में दिया उनको, ए सी को 3:1 में ना, तो इसका मतलब ए को कितना मिला, ये हिस्सा मिला। तो ये आ गया बच्चों 9/36। डन। अच्छा अब ए का नया निकाल सकते हो। यहाँ पे न्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो जो मिला है वो प्लस, या जो हमने किसी को दिया है वो माइनस। अब बी चला गया, तो यहाँ पे बी के जाने के बाद ए को हिस्सा मिला है या ए ने दिया है। सोचो, हम कहेंगे भी यहाँ बी के जाने के बाद बी का हिस्सा ए को मिला है, तो ए का हिस्सा जितना पहले है ना, उसमें जो मिल गया वो ऐड कीजिए। 36 आपका एलसीएम है, ये आएगा आपका 16 + 9 25 बाई में 36। ये ए का नया हिस्सा होगा बी के जाने के बाद। सेम ऐसे बच्चों, अब बी ने सी को कितना दिया है, अपने हिस्से का, बी का जितना हिस्सा है उसका कितना, ये, तो सी को इतना मिला। अब सी का नया निकालना हो तो जितना पहले है, सी का पहले कितना है 2/9, उसमें प्लस कीजिए जितना आपको मिल गया, तो कितना आया ये बच्चों 11/36। तो इसका हो गया 25/36, इसका हो गया 11/36। तो इनका जो न्यू रेशो बना वो क्या बना बच्चों, 25:11 का। ठीक है जी, आसान था यहाँ तक। अच्छा अब चीज़, इस समय मैं पता लगाना चाहता हूँ कि किस बंदे को कितना गेन हुआ है। यहाँ पे गेन हुआ किसको है, बी का हिस्सा ए सी को मिला तो ए सी को गेन हुआ। ठीक है ना, अब गेनिंग कैसे निकालते हैं मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था। न्यू गिवन है तो न्यू माइनस ओल्ड लगा दो, सोचो मत फालतू। न्यू गिवन ना हो तो जो स्टार्टिंग में 3 केस थे उन पे डिपेंड हो जाओ। फर्स्ट केस में मैंने कहा था ओल्ड को ही गेनिंग मानना, सेकंड में गेनिंग हमेशा 1-1 होता है, थर्ड में मैंने कहा था गिवन होगा, आपको बस उसको पहचानना है। यहाँ पे बच्चों थर्ड केस आता है क्योंकि बी का हिस्सा ए सी ने अलग अलग लिया है, अनइक्वल। इसने 9/36 लिया है, इसने ये लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने जो गेन किया वो आप सीधा पता लगा सकते हो कितना गेनिंग रेशो। यहाँ पे इनका जो गेनिंग रेशो होगा वो आपको स्टेटमेंट में ही गिवन है बच्चों। यहाँ पे सेम टू सेम आप उठा के लिखो, आपको निकाल के दिखाने की नीड नहीं है जब तक उसने आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि निकाल के दिखाओ। ठीक है ना, अब न्यू निकाल लिया, इसका काम खत्म, कोई काम नहीं है। ये आ गया अपने पास 3 गेनिंग का, इसका भी काम खत्म। अब देखते हैं इसके आगे स्टेटमेंट में वो क्या कहता है। देखना, जो गुडविल है ना बिजनेस की, इस वैल्यूड निकालनी है कितने सालों पे, 1.5 पे। ठीक है ना, किसका, एसपी मेथड से। याद है ना, गुडविल निकालने के 3 मेथड थे, एपी, एसपी, कैपिटलाइजेशन। यहाँ एसपी मेथड आपको बच्चों लेके चलना है। अच्छा, जो एसपी किससे निकलेगा, एपी एंड एनपी से। एपी जो आपको निकालने हैं वो पिछले 3 साल के बेस पे। 3 साल का डाटा आपके पास है, 2 लाख 240, ये आपका दिया हुआ है थिएटर।
ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, ऐसे सम में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल तीनों सालों के जो प्रॉफिट्स आपके पास हैं बच्चों, उसको प्लस कीजिए। ठीक है, कितना है ये बना 7,50,000। अच्छा, अभी तो टोटल आ गया ना, हमें क्या चाहिए, एपी। एपी कैसे निकालोगे, तीनों का टोटल बाय में जितने साल हैं, ये आ गया 250, एपी 250 आ गए। आगे देखो एनपी गिवन है ना, कितने हैं 170, एपी 250 है, एनपी कितने आ गए 170। तो आपको ये तो पता ना कि आप एसपी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों, एपी माइनस एनपी 250 माइनस 170, एसपी आपके पास आ गए बच्चों 80। उसके बाद गुडविल निकालनी है, उसने क्या कहा है, एसपी के कितने साल 1.5, तो इसके बेस पे जो गुडविल बच्चों आपके सामने आएगी वो आएगी 120। ठीक है ना, कितनी आ गई बच्चों, ये 120 आ गई गुडविल। अब ये किसकी गुडविल है, ये तो जी टोटल बिजनेस की गुडविल होगी। ठीक है ना, हमें इसमें किसका हिस्सा चाहिए, इस गुडविल में हमें चाहिए बी का हिस्सा। तो 120 मल्टीप्लाई कीजिए, बी का कितना था, यहाँ देखो ये है बी का, तो ये आपका आ गया बच्चों 40,000। ये जब कट होगा ना तो कितना आएगा, ये 40। इसका मतलब बी जब जाएगा तो हमने बी को 40,000 गुडविल के देने हैं। हम मतलब कौन देगा, ये देगा ए एंड सी। ठीक है, कैसे देंगे, इक्वल इक्वल देंगे या कुछ गेनिंग का सिस्टम है, जी हाँ गेनिंग का सिस्टम है। गेनिंग रेशियो आपका क्या आया था 3:1, तो बी को ये 40,000 3:1 के रेशियो में दिए जाएंगे, मीन्स 30,000 ये देगा, 10,000 ये देगा। ठीक है ना, वो आपको पता ही है, जिसको देना है मतलब बी को देना है तो बी क्या होगा, क्रेडिट। इन दोनों ने गेन किया था, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद कहता है गुडविल है आपके पास जो पहले से ही आपकी बुक्स में है, लिखा हुआ है ना, जो पहले से ही आपकी बुक्स में है, कितनी 72। इसका क्या किया जाए, ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल को किस में बांटना है, जो बी जाएगा उसको भी देना है क्या, जी हाँ देना है, हमने कल कंसेप्ट किया था इसका। तो गुडविल को बांटना है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी है बच्चों गुडविल, गुडविल है आपके पास 72। ठीक है, इस 72 को कौन से रेशो में बांटना है, ओल्ड में ना, ओल्ड क्या था इनका ये वाला। ठीक है ना, तो ये कितना जाएगा 32 इसके पास जाएगा, 8 3 से होगा तो ये 16, ये बच्चों आपकी बढ़ जाएगी यहाँ पे गुडविल। ठीक है ना, तो क्या सीखा अब तक, सबसे पहले न्यू निकाला, इनका निकालना आ गया होगा, थर्ड केस था। गेनिंग आइडेंटिफाई किया सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने इसकी गुडविल निकाली, उस गुडविल में बी का जो हिस्सा बनता था वो निकाला, उसको उसका हिस्सा कौन देगा, ए एंड सी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, 30 ये दे देगा, 10 ये दे देगा, इसको 40 मिल गए इसके हिस्से के। इसके आगे भी स्टेटमेंट में एक बात कहता है जो इनकम आपने कमाई है पहले साल में बी के जाने के बाद, जो आपने इनकम कमाई है पहले साल में बी के जाने के बाद वो कितनी है 540। अब बी के जाने के बाद कौन बचा, ए एंड सी। अब बी के जाने के बाद तो बच्चों जो नया रेशो था ये एप्लीकेबल हो गया होगा इमीडिएट बी के जाने के बाद। तो पहले साल जो आपने कमाया है वहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट्स को बांटना है ना, किस में बांटना है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीस कैपिटल अकाउंट, जितने भी हैं उसको 25/11 में बच्चों आप बांट दीजिए। तो कितने हैं 540 है, 540 को आप इसमें बांटोगे तो ये आपका आ जाएगा 165। ठीक है जी,
तो ये आपका सम है बच्चों। ये मैंने आपको ना मेनली कंसेप्ट पे ही फोकस किया है। यहाँ पे कितने कंसेप्ट किए यहाँ पे इस सम में हमने, वापस देख लो। सबसे पहले न्यू निकाला, उसके बाद गेनिंग का पता लगाया, उसके बाद गुडविल निकाली। गुडविल निकालने के बाद उस गुडविल का क्या किया, उसमें जो बी का हिस्सा बनता था ए एंड सी ने उसको दिया। उसके बाद ओल्ड गुडविल को बांटा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने जो पहले साल में इनकम कमाई थी बी के जाने के बाद उसको ए एंड सी में बांटा, किस में, इनके न्यू रेशियो में, ठीक है जी। हालांकि आपका ये जो सम है आपको बिल्कुल सीक्वेंस में निकालना है आपके पेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो बताना।